हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। माय सेल्फ डॉक्टर अमित उपाध्याय, टीम सीएलसी सीकर से। तो कल तक अपन ने पढ़ रखा है कि मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर जो डक्ट पढ़ी हमने सारी, रेटर टेस्टिस से लेकर सारी कंप्लीट इजैकुलेटरी डक्ट तक। फिर हमने सेमिनल वेसाइकल भी कंप्लीट कर लिया, फिर प्रोस्टेट भी कंप्लीट हो गई। आज अपन शुरू कर रहे हैं जो लास्ट ग्लैंड इसकी है, इसका नाम है बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। तो आज का टॉपिक लगाइए बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। बल्बो, ये तीसरी ग्लैंड है, ध्यान रखिएगा। बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड, ठीक है, जिसका दूसरा नाम आपको पता ही है, क्या बोलते हैं? कॉपर्स ग्लैंड। कॉपर्स ग्लैंड, क्लियर। अब ये क्या होती है? पहली बात ही कहां पर है? कल का आप डायग्राम देखिएगा, उसमें मैंने आपको बताया ये है मेम्ब्रेनस यूरिथ्रा में उपस्थित होती है। पहली बात तो ये उपस्थित है, क्लियर। संख्या में कितनी है? ये भी एक जोड़ी होती है, एक राइट साइड में और एक लेफ्ट साइड में, यानी वन पेयर है, क्लियर। अगली बात, अगली जो बात है वो ये है आपके कि यह फ्लूइड का यानी द्रव का स्त्रावण करती है, जो यूरिथ्रा को, किसको? यूरिथ्रा को नम व चिकना, जिसको अपन इंग्लिश में एक ही वर्ड में कहते हैं लुब्रिकेट करके रखती है। क्या करके रखती है? लुब्रिकेट करती है, बनाए रखती है। इंग्लिश में एक ही वर्ड है लुब्रिकेशन करना, बनाए रखना, ग्रीस की तरह। एक काम। दूसरा यह है यूरिथ्रा की पीएच को, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक ही रास्ते से यूरिन आ रहा है। यूरिन की पीएच कितनी होती है? 6। स्पर्म की पीएच होती है 7.4 ब्लड के बराबर। अगर यूरिन वाले रास्ते पर स्पर्म आ रहा है तो अगर उस 6 पीएच में आ जाएगा तो वो नष्ट हो जाएगा। इसलिए स्पर्म आने से पहले कुछ टाइम लगता है, एकदम स्पर्म नहीं निकलता है यूरिन की तरह। स्पर्म आने में थोड़ा टाइम लगता है, और उससे पहले क्या होता है, ये ग्रंथियां सक्रिय हो जाती है और स्त्रवण करती है, और ये स्त्रवण उस यूरिथ्रा की आंतरिक पीएच को न्यूट्रल कर देता है, लगभग 7 के बराबर कर देता है, ताकि स्पर्म नष्ट नहीं हो, ठीक है। ये यूरिथ्रा की पीएच को न्यूट्रल यानी उदासीन बनाना ही पड़ेगा। तो यूरिन की पीएच 6 होती है, स्पर्म की 7.4 ब्लड के लगभग बराबर। ये यूरिथ्रा की पीएच को न्यूट्रल बनाए रखता है ताकि स्पर्म उसमें नष्ट ना हो, ठीक है। ये बात होती है। अब अपन बात करते हैं पेनिस का, यानी कि अपन बोलते हैं पेनिस क्या होता है? बाह्य जननांग, जिसको अपन बोलते हैं एक्सटर्नल जेनाइटेलिया। बाह्य जननांग मनुष्य के अंदर क्या होता है? पेनिस होता है। इस पेनिस की बात करें तो आपको पता ही है, इसमें कुर्रा मसल पाई जाती है। कौन सी मसल होती है? मसल पाई जाती है, क्लियर। पेनिस की लंबाई कम व ज्यादा होती है। इसका मुख्य कारण ब्लड साइनस का भरना व खाली होना है। अगर ब्लड बढ़ जाएगा तो पेनिस की लंबाई बढ़ जाएगी, और ब्लड खाली हो जाएगा तो पेनिस की लंबाई छोटी हो जाएगी। बढ़ना व खाली होना होता है, क्लियर। ये बात है साहब, ठीक है ना। ब्लड का बढ़ना और खाली होना होता है। अब इसका एक अनुप्रस्थ काट काटे अगर पेनिस का, तो देखो आप इसके अंदर किस तरह से ये झलक दिखते हैं आपको। ये एक पेनिस का मैं अनुप्रस्थ काट काट रहा हूं, ठीक है। ये इसकी पृष्ठ सतह है, बोले तो डोर्सल सतह है, और ये इसकी वेंट्रल यानी अधर सतह है, ठीक है। यहां पर दो मोटे मोटे मैं देखो साइनस बना रहा हूं, 2 और 1 बना रहा हूं, ये 3,
टोटल कितने साइनस बना दिए मैंने? 2। और इन साइनस के बीच में मैंने एक पार्टीशन भी लगा दिया, देखो आप ये पार्टीशन, तो इसको आपस में मिक्स नहीं होने देगा। ये 2 जो साइनस है, एक ये वाला और एक, इनको अपन कुछ और बोलेंगे, और ये वाला जो बीच का है इसको अपन कुछ और बोलेंगे। ध्यान रखना ये संख्या में 1 है नीचे वाला, जो वेंट्रल साइड में और डोर्सल साइड में 2 है। जो 2 है उनको अपन बोलते हैं कोरपोरा केवर्नोसा। क्या बोलेंगे? कोरपोरा, कोरपोरा केवर्नोसा। इनकी संख्या कितनी है? 2। और एक जो आगे की ओर है उसे बोले कोरपोरा स्पंजियोसम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस स्पंजियोसम। क्या बोलेंगे? कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम। और एक है कॉर्पोरा केवर्नोसा। बात समझ आ गई? ठीक है। अब आप देखिए कॉर्पोरा स्पंजियोसम और कॉर्पोरा केवर्नोसा, ये तो 2 हो गए साइनस, ये ब्लड के साइनस से भी जो बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। और ये स्पंजियोसम, इसके बीच में खड्डा है जिसको अपन बोलते हैं यूरिथ्रल मीटस। क्या बोलते हैं? यूरिथ्रल मीटस। इसमें से क्या आता है? यूरिन भी आता है और स्पर्म भी आता है। और ध्यान रखें मेल का जो यूरिथ्रा होता है वो बड़ा होता है, फीमेल का यूरिथ्रा छोटा होता है, इसलिए फीमेल के यूरिथ्रा में संक्रमण होने की चांसेस ज्यादा होते हैं क्योंकि उसकी साइज छोटी है। ये मैंने आपको एक्सक्रीटरी सिस्टम में बताया था, ठीक है। और इसमें बीच में कनेक्टिव टिश्यू वगैरह खूब चीजें होती है, उसको आपसे कोई मतलब नहीं। आपको ये पता था कार्पोरा केवर्नोसा की संख्या कितनी होती है? 2। और स्पंजियोसा की संख्या होती है ओनली 1। ये संख्या में 1 है, ये संख्या में 2 है। क्लियर? चलिए साहब, ओके गाइस, ये आपके कंप्लीट होता है मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब अपन डिस्कस करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ये लिखिए, फिर अपन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करते हैं। हो गया? चलिए साहब, ये बल्बोइरिथ्रल और मेल रिप्रोडक्टिव आपके कंप्लीट होता है। समझात अंक कौन किसका है? वो मेल रिप्रोडक्टिव फीमेल रिप्रोडक्टिव दोनों पढ़ने के बाद में अपन एक साथ एक टेबल बना लेंगे जिसमें लिख देंगे कौन किसके समझात होता है। चलिए साहब आगे बढ़िए। नेक्स्ट लगाइए आप कौन सा? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो सबसे पहले फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें तो सबसे पहले हम वर्गीकरण करेंगे, काम की बात करेंगे, फालतू कोई पॉइंट नहीं लिखेंगे। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कौन सा है इसके अंदर, ये बता दीजिए आप मुझे पहले। प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन फीमेल के अंदर होता है ओवेरी।
क्या होता है? ओवेरीज। क्या होते हैं? अंडाशय। संख्या में कितने होते हैं? 2, एक राइट ओवेरी और एक लेफ्ट ओवेरी, ठीक है ना। अगली बात, ये मैंने लिखा नहीं इधर, नीट रनिंग कोर्स। ओवेरी और प्राइमरी क्यों कहते हैं? क्योंकि ये अंडाणु का उत्पादन करती है और साथ ही साथ स्टीरॉयडल हार्मोन, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, टेस्ट और अपने रिलैक्सिन आदि हार्मोन बनाती है ये, ठीक है। सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में कौन कौन से आएंगे आपके? सेकेंडरी रिप्रोडक्टिव की बात करें तो सबसे पहले आती है अंडवाहिनी, जिसको हम बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब, इसको डिटेल में आगे पढ़ेंगे अपन। और फिर आता है यूट्रस, गर्भाशय, जिसको अपन आगे जाकर बोलेंगे वॉम्ब या बोलेंगे हिस्ट्रा, खूब सारे नाम है, आगे पढ़ेंगे डिटेल में अपन, ठीक है। ये 2 चीजें इसके अंतर्गत आती है सेकेंडरी के अंतर्गत, ठीक है। और कुछ ग्लैंड भी है, वो अपन दूसरे में लेंगे। फिर अपन लेते हैं सेकेंडरी में और क्या क्या, फैलोपियन ट्यूब, हिस्ट्रा आ गया, फिर आ गई आपके सर्विक्स, इसी में ले लो, इसी में ले लो, इसी में ले लो यहाँ से सर्विक्स, और सर्विक्स के बाद में लास्ट में आ जाती है आपके कौन? वेजाइना, जिसको अपन बोलते हैं क्या? बर्थ कैनाल। क्या बोलते हैं? जन्म नाल। ये लीजिए, ठीक है, ये हो गई। फिर आ जाते हैं आपके कौन से? एसेसरी, एसेसरी ग्लैंड्स। ग्लैंड कौन कौन से होगी फीमेल के अंदर? ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, देखो इसके कौन कौन थी, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए। आपके सिलेबस में लिखी हुई थी एक ही ग्लैंड है, कौन सी? बार्थोलियन। बार्थोलियन, ध्यान रखिएगा, बार्थोलियन ग्लैंड, ये वेजाइना के बाहर की ओर स्थित होती है। बार्थोलियन ग्लैंड की बात कर रहे हैं अपन। उसके बाद में अपन बात करेंगे ग्लैंड ऑफ स्किन। ग्लैंड ऑफ बार्थोलियन संख्या में कितनी है? 2 है। फिर आ जाएगी आपके ग्लैंड ऑफ स्किन, स्पेलिंग ध्यान रखना, SKI नहीं है, E है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ग्लैंड ऑफ स्किन, बार्थोलियन ग्लैंड, ये आपको पता होनी। फिर आ जाओ आप कौन सी? मेमरी ग्लैंड, स्तन ग्रंथियां, मेमरी ग्लैंड यानी कि ब्रेस्ट। ये लीजिए साहब, ये सारी चीजें अपन को पढ़नी है, क्लियर। चलिए सबसे पहले आप लगाइए कौन सा? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन यानी अंडाशय की संरचना बनाइए, ये सब, फिर अपन शुरू करते हैं। ओवेरी, हो गया साहब, जल्दी कीजिए। चलिए साहब, हेडिंग लगाइए ओवेरी। ये लीजिए साहब, हेडिंग लगाइए ओवेरी। पहला है ओवेरी यानी अंडाशय। सबसे पहली बात, कितने होते हैं? 1 पेयर। दूसरी बात, होते कहाँ है? एब्डोमिनल कैविटी में, एब्डोमिनल यानी उदर गुहा के अंदर, एब्डोमिनल कैविटी में होते हैं, ध्यान रखना। तीसरा पॉइंट, कैसे होते हैं? आलमंड शेप की होती है। कैसे होती है अंडाशय? आलमंड। आलमंड का मतलब क्या हो गया? आलमंड का मतलब क्या हो गया? बादाम क्या करती की, ध्यान रखिएगा, शेप, ठीक है।
और दूसरी सबसे पहली बात, इनकी साइज क्या होती है, लंबाई 3.5 सेंटीमीटर गुणा 2.5 सेंटीमीटर गुणा, और आपकी थिकनेस जो होती है वो होती है, नहीं लंबाई चौड़ाई और मोटाई वो होती है 1.5 सेंटीमीटर। ये इसकी आइडियल रेशियो है जो चेंज होता रहता है, इस पे कोई बेस करने की जरूरत नहीं है अपन को, ये इससे कम एक ज्यादा है, तो ध्यान रखिएगा इनकी हर स्टेज पे इनकी शेप एंड साइज रहती है, ध्यान रखिएगा। और दोनों की दोनों ओवेरी यानी अंडाशय, ओवेरीज क्या होती है, क्रियात्मक होती है, फंक्शनल होती है, जो ऑल्टरनेट काम करती है। ऑल्टरनेट का मतलब काम करती है, कहने का मतलब टोटल एक साल के अंदर टोटल एक फीमेल, स्वस्थ फीमेल कितने अंडे उत्पन्न कर सकती है, 12। 6 इधर होंगे राइट ओवरी से और 6 ही होंगे लेफ्ट से, यानी कि जैसे जनवरी में राइट वाली ने रिलीज किया ओवम, तो फरवरी में लेफ्ट वाली करेगी, मार्च में वापस राइट, और फिर अप्रैल में वापस लेफ्ट। इस तरह से एक क्रम चलता रहता है एकांतर। 6 महीने राइट वाली काम करेगी और 6 महीने लेफ्ट वाली, इसलिए इसको अपन कहते हैं ऑल्टरनेट काम करती है। ऐसा नहीं कि भी एक नहीं 6 उत्पन्न कर दी हो, 6 महीने ये काम करेगी और 6 महीने ये काम करेगी। अब अपन देखते हैं ओवरी की संरचना किस तरह से व्यवस्थित है, ठीक है। अब मैं बना रहा हूं यूट्रस, देखो आप बिल्कुल यूरिनरी ब्लैडर की तरह बना रहा हूं, देख लो आप। देखिए आप, मैं बता रहा हूं आपको किस तरह से क्या है व्यवस्थिति। ये ओवरी है, सेम सिचुएशन इधर है। इस तरह बना देना, सेम इधर ही बना रहे। ये है कहानी इसकी, देखो। अब मैं यूट्रस की परतें बनाना शुरू कर देता हूं। ये यूटेरस आ गया है ना। अब देखिए आप क्या क्या पार्ट है इसके। ये तो आ गई फैलोपियन ट्यूब, क्लियर। ये आ गई आपके ओवेरी, क्लियर। और ये यूट्रस आ गया, गर्भाशय, इसका बीच का भाग है जिसको अपन बोलते हैं यूट्रस। ये लिख रहा हूं यूट्रस, इसको अपन बोलते हैं वॉम्ब, या बोलते हैं उसको अपन हिस्ट्रा, खूब सारे नाम है, ठीक। यानी यहां से ये अंडाशय, यहां से ओवम है, अंडाणु निकलेगा, अंडाणु निकलकर यहाँ आएगा सबसे पहले बार। इस बार वाली जगह को अपन क्या बोलते हैं, इसको अपन बोलते हैं सिलोमिक कैविटी। क्या बोलते हैं, सिलोमिक गुहा। यानी अंडाणु निकल के सबसे पहले किसमें आएगा, सिलोमिक गुहा में आएगा, और सिलोमिक गुहा से ही एंटर करेगा किसके अंदर, फैलोपियन ट्यूब के अंदर, ये इधर आएगा, ठीक है ना। आगे कहाँ जाएगा ये बाद में बात करेंगे, अभी स्ट्रक्चर बना रहे हैं अपन, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं यूट्रस की कितनी परतें हैं। देखो यूट्रस की सबसे जो बाहरी परत है इसको अपन बोलते हैं पेरीमेट्रियम। क्या बोलते हैं, पेरीमेट्रियम। और जो बीच की परत है उसको बोलते हैं अपन मीजोमेट्रियम। क्या बोलते हैं, मीजोमेट्रियम। और सबसे आंतरिक परत है उसको अपन बोलते हैं एंडोमेट्रियम। ये एंडोमेट्रियम ही है जो मेंस्ट्रुअल साइकिल में टूट कर फीमेल की बॉडी से बाहर निकलती है हर मंथ, ठीक है। पेरीमेट्रियम सबसे कौन सी हो गई, आउटर, और ये हो गई मिडल, ये हो गई सबसे कौन सी, इनर, ठीक है ना। ये हो गई तीनों परतें किसकी, यूट्रस की। कौन सी, सबसे बाहर, और ये आ गई, एक मिनट ये गलत लगाया चिन्ह मैंने, यहाँ पर आएगी इसके ऊपर, यहाँ पे ये सेकंड वाली, और सबसे लास्ट वाली ये आएगी, ठीक है। ये आ गया। अब आप नीचे जाते हो तो यहाँ पर आता है आपके इंटरनल ओएस। क्या आता है, इंटरनल ओएस। ओएस का मतलब ये स्फिंक्टर है, क्या है, आंतरिक स्फिंक्टर, ये भी है। और ये दूसरा जो मैंने बनाया वो बनाया कौन सा, एक्सटर्नल ओएस। कौन सा बनाया, एक्सटर्नल ओएस। दोनों स्फिंक्टर है, दोनों स्मूथ मसल के बने हुए हैं, ठीक है, क्लियर। अब इसके बीच में देखो आप, ये जो पार्ट दिख रहा है ना आपको, ये वाला, इससे बोलते हैं सर्विक्स। क्या बोलते हैं,
सर्विक्स, ये सर्विक्स है और सर्विक कैनाल है ये, और यहां से शुरू हो जाती है कौन सी, सबसे बाहर वाला पार्ट कौन सा, वेजाइना। और वेजाइना के यहाँ पर एक झिल्ली होती है जो अनमेरिड में होती है, मेरिड के बाद में झिल्ली टूट जाती है, जिस झिल्ली को अपन कहते हैं हाइमन, यानी ये कुमारिता का साइन नहीं माना गया, फिर भी कंसिडर थोड़ा बहुत करते हैं इसको। ये आ गई आपके वेजाइना की ओपनिंग और ये आ गई हाइमेन मेम्ब्रेन। इस मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हाइमेन मेम्ब्रेन। क्लियर? इसको कुमारिता का साइन क्यों नहीं माना जा सकता, है ना, वर्जिनिटी का साइन क्यों नहीं मानते, क्योंकि हॉर्स राइडिंग करते हुए या फिर साइकिलिंग चलाते हुए या कोई हार्डवर्क करते समय ये ब्रेक हो सकती है, ठीक है ना। तो ये आपके कौन सी, हाइमन मेम्ब्रेन, ठीक है। ये इंटरनल ओएस हो गया, ये एक्सटर्नल ओएस हो गया, ठीक है, ये वेजाइना हो गई इधर, और ये सर्विक्स। ये आ गया हल्का सा व्यू। अब आप ये देख रहे हो ओवेरी इस जगह है, अब मैं इस ओवेरी को बाहर निकाल के इसकी स्ट्रक्चर पूरी बनाऊंगा, आप ये बना लीजिए ताकि आपको पता रहे। इस इधर से ओवम, स्पर्म भी आएगा तो किधर से आएगा, सबसे पहले वेजाइना के अंदर आएगा, वेजाइना से सर्विक्स में, सर्विक्स से यूट्रस में, यूट्रस से इधर आता हुआ किधर आएगा, ये फैलोपियन ट्यूब के अंदर आएगा। इधर से तो आ गया कौन, ओवम, इधर आ गया स्पर्म, दोनों यहाँ मिलेंगे, इस पार्ट में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। और ये वाला पार्ट अभी अपन पढ़ेंगे, फर्टिलाइजेशन क्या होता है उस पार्ट को अपन बोलते हैं एम्पुला, ठीक है। ये एक सिंपल सा डायग्राम है समझने के लिए, तो आप ये लिखिए, फिर मैं ओवेरी को जूम करके बताता हूं। ये ओवेरी जो है यहां पर इधर से जुड़ी हुई है, किससे, मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूं, यहां से जुड़ी हुई ओवेरी। यहां पर एक लिगामेंट होता है जो इसको, इसके ओवेरी को किससे जोड़ रख रहा है, यूट्रस की वॉल से जोड़ रख रहा है, इसको अपन बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट। क्या कहते हैं, ये जो लिगामेंट है जो जोड़ रहा है उसका नाम क्या है, ओवेरियन लिगामेंट। कौन सा है, ओवेरियन लिगामेंट, ध्यान रखिएगा। इस लिगामेंट का नाम है जो ओवेरी को किससे जोड़ रहा है, यूट्रस की बाह्य भित्ति से जोड़ रहा है, इससे अपन बोलते हैं ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। और एक लिगामेंट ऊपर की ओर होता है, यहाँ पर इधर जो इसको फैलोपियन ट्यूब से जोड़ रहा है, ये वाला, ये दूसरा लिगामेंट है, ठीक है ना। ये तो ओवेरियन हो गया, ये तो कौन सा हो गया, ओवेरियन लिगामेंट हो गया। और दूसरा जो फैलोपियन ट्यूब से या सबसे जोड़ता है, इस लिगामेंट को अपन कहते हैं ब्रॉड लिगामेंट। क्या कहते हैं, ब्रॉड लिगामेंट। इस लिगामेंट के द्वारा ये आपके जुड़ी रहती है ओवरी, किससे, इन सब से, ठीक है। आप ये बना लीजिए, फिर अपन बात करते हैं ओवरी की आंतरिक संरचना की। ये बनाइए फटाफट। हो गया, चलिए सब अब अपन मिटाते हैं, भाई संरचना खत्म हो जाती है। यानी कि ओवेरी जो है वो यूटेरस से दो लिगामेंट के द्वारा जुड़ी हुई है। कौन कौन सा, एक तो है ब्रॉड लिगामेंट जो सबसे बड़ा होता है, जो पेरिटोनियम का फोल्ड होता है, विसरल पेरिटोनियम का, और दूसरा जो है वो है आपके ओवेरियन लिगामेंट या सस्पेंसरी लिगामेंट भी आप इसे बोल सकते हैं, ओवरी से सस्पेंडेड रहती है, लटकती रहती है यहाँ पर, ठीक है ना। और सबसे पहले अंडाशय से अंडाणु निकलकर किस में आता है, सिलोमिक कैविटी में, ध्यान रखना। और सिलोमिक कैविटी से फिर जाता है फैलोपियन ट्यूब में, इसलिए मानव का एग क्या कहलाता है, सिलोमिक एग। क्या कहलाता है, सिलोमिक, ठीक है, सिलोम में आता है, इसलिए पहले किस में नाम रखेंगे अपन, सिलोमिक एग है। ये लीजिए साहब, अब मैं बताता हूँ ओवेरी के स्ट्रक्चर देखिए। आप
ये ओवेरी है, करेक्ट। इस ओवेरी की बात करें तो यहां से जुड़ी हुई रहती है, नो डाउट, यहाँ से ब्लड वेसल वगैरह सब आती है, यहाँ संयोजित का आवरण पाया जाता है इस ओवेरी में। इससे अपन कहते हैं मीजो ओवेरियम। क्या कहते हैं? मीजो ओवेरियम। ये संयोजी ऊतक की कवरिंग है, इसके ऊपर ध्यान रखना। और इसी जगह से आपके क्या ब्लड वेसल्स वगैरह सब कुछ एंटर करती है। किसके अंदर? इसके अंदर नर्व, लिम्फेटिक वेसल, सब कुछ आना जाना किधर से होगा? इधर से होगा। कौन सा? मीजो ओवेरियम। अब सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे बाहर जो परत होती है इसके अंदर, देखो आप, सबसे बाहर जो परत होती है ओवेरी के चारों ओर इस तरह से, इसे अपन कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। क्या बोलते हैं? सबसे बाहर कौन है? विसरल। पेरिटोनियम की कवरिंग है, एब्डोमिनल कैविटी के अंदर तो किसकी कवरिंग होगी? विसरल की। बाहर इसके पैराइटल भी, विसरल पेरिटोनियम। ये सबसे आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है। अब दूसरी जो लेयर है विसरल पेरिटोनियम के नीचे जो लेयर आती है उसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। क्या नाम है? दूसरी लेयर कौन सी है आपके? ये जो बना रहा हूं देखो आप, तो आगे ये दूसरी आ जाती है। कौन सी आपके? देखो बना रहा हूं कंटिन्यू। ये दूसरी लेयर है जिसका नाम है जर्मिनल एपिथेलियम। जर्मिनल एपिथेलियम मैंने आपको नाम किसका बनाया था? सरल, ये कौन सी होती है? सरल घनाकार। कैसे होती है? सरल घनाकार उपकला ऊतक है, ध्यान रखना, घनाकार उपकला ऊतक की बनी होती है। क्लियर? और इसके नीचे आती है, उसका नाम है ट्यूनिका अल्बुजिनिया। क्या नाम है? ट्यूनिका अल्बुजिनिया, ध्यान रखिएगा। और ट्यूनिका अल्बुजिनिया के नीचे जो ओवेरी का बाह्य भाग आता है इसको अपन बोलते हैं कॉर्टेक्स ऑफ ओवेरी। क्या बोलते हैं? कॉर्टेक्स ऑफ ओवेरी। और जो मध्य भाग होता है इसको बोलते हैं मेडुला ऑफ ओवेरी। क्या बोलते हैं? मेडुला ऑफ ओवेरी। तो अब आपको भेजे में बात बैठ गई होगी कि जो बीच वाला भाग है ये बीच वाला भाग, इसको अपन क्या बोलेंगे? मेडुला। और बाहर वाला भाग ये सारा का सारा क्या है? कॉर्टेक्स। ये तीनों परतें। अब आपको पता हो गया ये आउटर से लेकर, और ये कौन सा आ गया? इनर मोस्ट। परतों का क्रम आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में। तो सबसे बाहर कौन भाई? विसरल पेरिटोनियम, जर्मिनल एपिथेलियम जो सरल घनाकार उपकला ऊतक की बनी, उसके बाद ट्यूनिका अल्बुजिनिया, उसके बाद में कॉर्टेक्स आ गया, ओवेरिकार, फिर आ गया लास्ट में मेडुला। ये आपको पार्ट पता होने चाहिए कि आउटर टू इनर किस तरह से व्यवस्था है परतों की ओवरी के चारों ओर। ये मीजो ओवेरियम। मीजो ओवेरियम क्या है? इस भाग से, ये कनेक्टिव टिश्यू की कवरिंग है, ध्यान रखना। इस भाग से ब्लड वेसल, जिसमें धमनी और शिरा दोनों आएगी, ब्लड वेसल्स, कोमा, नर्व यानी कि नव तंत्रिकाएं, तथा लसिका वाहिनियां जिसको अपन बोलते हैं लिम्फेटिक वेसल्स एंटर करती है, और एंटर भी करती है और वापस एग्जिट भी करती है। ध्यान रखना, दोनों आती भी है और जाती भी है। किस भाग से? मीजो ओवेरियम। किसका भाग है? कनेक्टिव टिश्यू का भाग है, ध्यान रखिएगा। बैठ गई मेरी बात? इस तरह से अब आप देखो इसमें जो परिवर्तन होने हैं, इसमें जो परिवर्तन होने, ये ध्यान रखने वाली बात है कि जितने भी, जैसे मान लो यहां सबसे पहले यॉक सैक सेल आती है। कौन सी आती है? यॉक सैक सेल। इससे अंडाणु बनना प्रारंभ होता है। इसके बाद में यहां से बनती है प्राइमरी फोलिकल। क्या बनती है? प्राइमरी फोलिकल। फिर उसके बाद में यहां से बनती है सेकेंडरी फोलिकल, द्वितीयक पुटिका। फिर यहां से बनती है तृतीयक, बोले तो टर्शरी फोलिकल। फिर यहां से पूर्ण विकसित होकर बनती है कौन सी? अगली कौन सी बनती है? ग्राफियन पुट्टिका, जिसको अपन बोलते हैं ग्राफियन फोलिकल। क्लियर? और ग्राफियन फोलिकल यहां हो जाता है अंडोत्सर्ग, जिसको अपन बोलते हैं ओवुलेशन। ओवुलेशन होते हैं, इसमें क्या होता है? जो ओवम होता है इस फोलिकल के अंदर, इस पुट्टिका के अंदर जो ओवम होता है, जिसमें मैं बना देता हूं, ये ओवम है, ये प्राइमरी oocyte, ये बन गया सेकेंडरी oocyte, ये बन गया सेकेंडरी oocyte, और एंड तक क्या है? सेकेंडरी oocyte। अब इसमें क्या होता है? सेकेंडरी oocyte निकलकर बाहर आ जाती है। पीछे जो संरचना बनी है ना, फूटी फुटाई, इस संरचना को अपन बोल देते हैं क्या? कॉर्पस हेमरेजिकम। क्या बोलते हैं? हेमोरेजिकम। और इसके बाद में इस संरचना को अपन बोल देंगे कॉर्पस ल्यूटियम। क्या बोल देंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। ध्यान रखना हो, ल्यूटियम। और उसके बाद में इसको अपन बोल देंगे क्या लास्ट में? कॉर्पस अल्बिकेंस। क्या बोलेंगे? कॉर्पस अल्बिकेंस।
और लास्ट में जब ये पूरी नष्ट हो जाएगी, कुछ नहीं बचा है, तो अपन बोल देंगे एट्रेसिया। क्या बोल देंगे? एट्रेसिया। कि साहब फेगोसाइटोसिस के द्वारा ये नष्ट हो गई। ये पूरा का पूरा जो साइकिल आपने पढ़ा है, मैंने बनाया है, यहां से शुरू हुआ है ना, यहां से वापस यहां तक आने में टोटल या ड्यूरेशन कितना लग जाता है? 28 दिन का लग जाता है। इसे अपन कहते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। क्या बोलते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल बोलते हैं साहब ये पूरे साइकिल को। ठीक है ना? ये ओम आ गया, ये आगे किस में चला जाएगा बताइए आपको? किस में चला जाएगा? फैलोपियन ट्यूब के अंदर चला जाएगा। क्लियर? इस तरह से तो सारे के सारे जो इवेंट हुए हैं वो किसके अंदर हुए हैं? कॉर्टेक्स के अंदर हुए हैं। यानी कि इसमें पुट्टिका का क्या हुआ है? पुट्टिका का या अंडाणु का क्या हुआ है? अंडाणु का निर्माण हुआ है भाई, और कुछ नहीं हुआ है। तो इसके अंदर क्या है फिर? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर कुछ नहीं है। इसके अंदर संयोजी ऊतक है, संयोजी ऊतक है इसके अंदर। रुधिर वाहिनियां है, जिसको अपन ने कहा था ब्लड वेसल, रुधिर वाहिनियां है, ब्लड वेसल्स है, लसिका वाहिनियां है, या तंत्रिका या नर्व्स है, या लिम्फेटिक वेसल्स है, जो इधर से एंटर कर रही थी ना, ये सारी चीजें इसके अंदर जाएगी, यहां से होती हुई अंदर चली। यानी इसके अंदर कुछ नहीं है, धमनी सिरा है। जितने परिवर्तन हो रहे हैं वो सारे किसके अंदर हो रहे हैं? कॉर्टेक्स के अंदर होते हैं। ध्यान रखिएगा, ये कॉर्टेक्स है, ये मेडुला है। क्लियर? इससे अपन बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा। चलिए साहब ये बनाइए, फिर अपन बात करते हैं ये फोलिकल, यहां से किस तरह से कॉर्टेक्स बॉक्स में अंडाणु का निर्माण होता है। ये अंडाशय की एक ब्रीफ संरचना है कि पहले प्राइमरी प्राथमिक पुट्टिका, द्वितीयक पुट्टिका, तृतीयक पुट्टिका, ग्राफेन पुट्टिका, कॉर्पस हेमरेजिकम, कार्पस ल्यूटियम, कॉर्पस अल्बिगेंस, एट्रेसिया। ये पूरा साइकिल आपको याद होना चाहिए। ठीक है? किसके बाद में क्या बन रहा है ये लिखिए पहले आप, फिर अपन बात करते हैं किस तरह से क्या बनता है। सारा खेल ध्यान रखिएगा कॉर्टेक्स से होता है। हो गया? चलिए साहब, अब आपको ये ओवरी की संरचना समझ में आएगी, ओवरी होती क्या है। ठीक है ना? और अब अपन ये इवेंट पढ़ेंगे सारे, जो किसके अंदर होते हैं? कॉर्टेक्स के अंदर हो रहे हैं। इसके ध्यान रखना, स्ट्रोमा में हो रहे हैं। कनेक्टिव टिश्यू को अपन बोल देते हैं, मेडुला में नहीं है, कॉर्टेक्स में हो रहे हैं सारे इवेंट। मिटता नहीं है, बहुत मुश्किल से। ये लीजिए साहब, अब देखिए आप किस तरह से, आप हेडिंग लगाइए। सबसे पहले देखो आप क्या होता है, ओवेरी में होने वाले प्रोसेस, क्या क्या प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले देखो आप, शुरुआत से हम बात करेंगे, सीधी सी बात है। ठीक है ना? सबसे पहले प्राइमरी यॉक सेल, सबसे पहले यॉक
सैक से कुछ सेल्स निकलकर ओवेरी में आती है, जिन्हें प्राइमोर्डियल या प्राइमरी बोल सकते हो आप, प्राइमोर्डियल जर्म यानी जननिक सेल्स बोलते हो कहते हैं, यानी पीजीसी कहते हैं। प्राइमरी, प्राइमोर्डियल या प्राइमरी बोल दो, प्राइमोर्डियल जर्म सेल कहा जाता है। सही बात है। नेक्स्ट पॉइंट, यह प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स आगे चलकर ओवम का यानी अंडाणु का निर्माण करती है, ध्यान रखिएगा, करती है। क्लियर? कैसे? देखो, सबसे पहले कौन आएगी? प्राइमरी, बिफोर बर्थ। बिफोर बर्थ यानी अभी तक फीमेल का बर्थ नहीं हो, उससे पहले ही अंड जनन की प्रक्रिया प्रारंभ होगी, लेकिन समाप्त का होगी निषेचन के बाद होगी। ध्यान रखना, अंड जनन की प्रक्रिया यानी ओवम निर्माण की प्रक्रिया को अंड जनन कहते हैं, oogenesis बोलते हैं। वो प्रक्रिया भ्रूण अवस्था में प्रारंभ हो जाती है और समाप्त कब होती है? निषेचन के पश्चात। ठीक है, तो बिफोर बर्थ ही अंड जनन यानी अंडाणु निर्माण, अंड निर्माण, ओवम फॉर्मेशन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। दूसरी बात, जन्म के पश्चात किसी भी नई यानी न्यू उगोनिया, आगे एक वर्ड पढ़ेंगे उगोनिया, ये उगोनिया बनती, उगोनिया का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना, जितनी बननी है जन्म से पहले बन जाएगी, जन्म के पास कोई अंड, बाद में कोई अंड जनन नहीं होगा, किसी भी उगोनिया का निर्माण नहीं होता है। ध्यान रखना, किसी तरह की नई नहीं बनेगी, जो बननी है बर्थ से पहले भगवान ने बना दी, वो परफेक्ट है। ठीक है, ये लिखिए आप, फिर मैं आपको समझाता हूं किस तरह से क्या निर्माण होगा। ये देखिए आप, बिफोर बर्थ उगोनिया कैसे बनती है और कितनी बनती है, और प्यूबर्टी आने पर किस तरह से क्या होता है। हो गया? चलिए, चलिए साहब लगाइए हेडिंग। सबसे पहले क्या होता है देखिए आप, पहला स्टेप बिफोर बर्थ क्या होता है देखिए आप। सबसे पहले कौन सी आई? यॉक सैक सेल आई। ये यॉक सैक कहां से आई है आपके? ये भ्रूण के अंदर जो यॉक सैक बनता है ना, जो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर यॉक होता है एक में, यॉक सैक नाम से, वहां से निकल कर आई है। ये कौन सी? ये सेल एंडोडर्मल होती है। अगर आपको कोई स्पर्म और ओवम का पूछे तो आप क्या बताओगे? एंडोडर्मल या मेसोडर्मल? एंडोडर्मल सेल है, ठीक है ना। ये यॉक सैक सेल है। ये यॉक सैक सेल आती है और कन्वर्ट हो जाती है किसमें? प्राई, किसके अंदर आ गई? ये तो वहां से निकल गई, अब ये कन्वर्ट हो जाए प्राइमोर्डियल जर्म सेल में। किसमें कन्वर्ट हो गई? प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स में, जिसको अपन बोलते हैं पीजीसीज। करेक्ट, इसमें कन्वर्ट हो जाती है ये। ध्यान रखिएगा, ये भी 2n है और प्राइमोर्डियल जर्म सेल भी क्या है? 2n है। बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद में इसमें होता है समसूत्री विभाजन। किसमें? प्राइमोर्डियल जर्म में। समसूत्री विभाजन बोले तो होता है माइटोसिस।
क्लियर। और जैसे ही ये माइटोसिस होगा, इधर से इस डायरेक्शन में अपन चल रहे हैं, माइटोसिस होते ही बन जाएगी उगोनिया। क्या बन जाएगी? उगोनिया। अभी मैंने वर्ड लिखा था उगोनिया, क्या ये उगोनिया का निर्माण हो गया। हाथ भेजे बैठी, और ये एन होगी 2n, ये उगोनिया आपने निर्माण कर दी है। कब? बिफोर बर्थ, ध्यान रखिएगा, जन्म से पहले। अब उगोनिया क्या करेगी? देखो ये सब कॉर्टेक्स में हो रहा है। अब उगोनिया से आगे का प्रक्रम क्या होगा वो मैं इधर लिख रहा हूं, ताकि सीक्वेंस पता रहेगा आपको ऐसे ऐसे। अब ये उगोनिया जो है वो एक ट्यूब ऑफ प्लफर में कन्वर्ट होगी। कैसे? ये 2n है, ये उगोनिया है, इसके चारों ओर यहां सेल्स आकर जमा हो जाएगी। ये कौन सी सेल्स है? जो आपके यूट्रस सॉरी ओवेरी के अंदर पहले से ही पड़ी है, फोलिकुलर सेल्स। ये सेल्स आकर जमा हो गई। इनको जो स्ट्रोमा के अंदर सेल होती है कनेक्टिव टिश्यू वाली, ये हो गई स्ट्रोमल सेल्स, आकर जमा हो जाती है, जमा हो जाती है। किसके ऊपर? ये क्या है? उगोनिया। ये क्या है? ये क्या बने आपने? ये इधर लिखा दो ना, ये क्या हो गया? किसका निर्माण कर दिया आपने? उगोनिया का निर्माण कर दिया। इस उगोनिया के चारों ओर जो क्या है? 2n है, इस उगोनिया के चारों ओर ये सेल आकर जमा हो गई। और जैसे ही जमा हो जाएगी, इसको कहते हैं एग ऑफ प्लफजर। ये क्या है? इसको लिखो पहले, उगोनिया। ये उगोनिया 2n है, इस संरचना कहते हैं एग ट्यूब ऑफ प्लफजर। क्या कहते हैं? प्लफजर, PFLUGER। पूछ लेते कभी, एग ऑफ प्लफजर ये होता है। ठीक है। इसके बाद में अगली संरचना बनेगी। अब ये जो सेल, स्ट्रोमल सेल इसके चारों ओर व्यवस्थित हुई है, ये इसके राउंड राउंड आ जाएगी सारी की सारी। क्या आ जाएगी? राउंड राउंड। अब इसके अंदर ये फेज आ गई, कौन सी? ग्रोथ फेज, वर्धी प्रावस्था। ठीक है ना। अब ये मैं बना रहा हूं 2n। क्लियर? 2n बन गई। अब इसके चारों ओर ये सेल आकर जमा हो जाएगी, कौन सी? आपके स्ट्रोमल लेयर। कौन सी? स्ट्रोमल सेल। जो इस तरह थी ना, ये इस तरह जमा हो जाएगी। ये लीजिए, ये कौन सी सेल आ गई? अंदर तो कौन है? उगोनिया ही है। अभी तो अंदर तो कौन है? उगोनिया है, और 2n है वो। और बाहर जो सेल आ गई, कौन सी आ गई? स्ट्रोमल सेल्स। ये भी कैसी है? चपटी है, तो कैसी होगी? ये फ्लैट सेल्स है। क्लियर? यहां तक हो गया। अब इसके आगे क्या होगा देखो, नेक्स्ट अगला जो प्रक्रम है उसमें क्या होगा, फिर अपन बाकी का कल पढ़ेंगे, ये प्रक्रम और पढ़ लेते। अब ये जो प्राइमोर्डियल फॉलिकल बोलोगे आप, इससे इसका नाम चेंज हो गया, इसको आप बोलोगे प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ध्यान रखना, नाम चेंज हो रहे हैं अब। पहले क्या था? उगोनिया। इधर आओ आप, क्या था? उगोनिया। ठीक है। फिर चेंज हुआ एग ऑफ प्लफजर, पी साइलेंट है, फ्लजर। और फिर इसका नाम चेंज हो गया प्राइमोर्डियल फॉलिकल। ठीक है ना। इस तरह से नाम चेंज होते जा रहे हैं पूरी, क्योंकि इसके चारों ओर आ गई। अब ये दोनों को मिलाकर, स्ट्रोमल सेल को और उगोनिया को मिलाकर आप क्या बोल रहे हो? प्राइमोर्डियल फॉलिकल। अब इस प्राइमोर्डियल फॉलिकल से आगे की जो संरचना आएगी वो आएगी प्राइमरी फॉलिकल। क्या आएगी? प्राइमरी फॉलिकल। ध्यान रखिएगा, एनसीईआरटी में डायरेक्ट दे दिया प्राइमरी फॉलिकल। हमने सारा स्टेज व्यवस्थित किए कि किस तरह से शुरू होता है। ये 2n है। अब इसके चारों ओर ये जो कोशिका ये चपटी थी, ये स्तंभाकार हो जाएगी। क्या हो जाएगी? स्तंभाकार। कैसे? देखिए आप, मेरे हिसाब से आपको समझ में बैठ रहा होगा भेजे में बात सारी। अब ये क्या हो गई? स्तंभाकार हो गई। ये हो गई स्तंभाकार। ये हो गई सेल, कौन सी है? वही है स्ट्रोमल सेल। अब कैसे हो गई? कोलुमनार स्तंभाकार। क्लियर? और अंदर उगोनिया है ही है, कहने की जरूरत नहीं है, 2n है ही है। अभी तो कोई वही नहीं, मियोसिस। करेक्ट। इससे अपन बोलेंगे क्या? अब अंदर की संरचना को आप नाम चेंज करोगे, अंदर की संरचना को अब आप बोलोगे प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोलोगे? प्राइमरी ऊसाइट। क्या बोलोगे? प्राइमरी ऊसाइट। अंदर चेंज हो गया भाई, ये उगोनिया से क्या बन गई है? प्राइमरी ऊसाइट। यानी बाहर और अंदर दोनों को आपको चेंज करते हुए चल रहा है। प्राइमरी ऊसाइट बन चुकी है, और इस संरचना को अपन बोलेंगे प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी फॉलिकल ये बन गई है क्या? आपके प्राथमिक पुट्टिका। ये एनसीईआरटी में यहां से शुरू किया है, ये चीजें हाइड कर दी उसने। ठीक है ना। मैंने आपको पूरी समझा दी है,
प्राइमरी फोलिकल बना दी। इस प्राइमरी फोलिकल से हम कल बनाएंगे सेकेंडरी फोलिकल। ठीक है, इस प्राइमरी फोलिकल से आगे कौन सी बनेगी? सेकेंडरी फोलिकल, लेकिन उसमें बहुत सारे परिवर्तन हो जाएंगे जो अपन बाद में कल बात करेंगे। ठीक है, तो टाइम हो चला है ब्रेक का, कल मिलते हैं अपन, फिर आगे का डिस्कस करते हैं कि ये सेकेंडरी फोलिकल कहां से शुरू होती है अपने, किस तरह से। ठीक है, ओके गाइस, तो कल मिलते हैं आपसे वापस। आज कंप्लीट होता है अपने कौन सा, ये सेकंड, हाँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम फीमेल का फर्स्ट टॉपिक। ठीक है, कल हम बात करेंगे सेकेंडरी फोलिकल, ग्राफियन फोलिकल किस तरह से कंप्लीट करके फिर ओवरी की कंप्लीट होने के बाद में अपन पढ़ेंगे फैलोपियन ट्यूब और उसके बाद पढ़ेंगे यूट्रस। ही अपना टारगेट रहेगा। ओके, अंटिल यू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू, बाय बाय।